हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे में आने वाले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हाल ही में अभी आरआरबी एनटीपीसी इसकी डेट विभाग द्वारा अनाउंस कर दी गई है। 15 दिसंबर टेंटेटिव डेट मानी गई है, तो उसी से संबंधित हम ये वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो भी करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट वो सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में, और अगर आपको हमारी ये चैनल पसंद आती है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है। नई यात्री सूचना प्रणाली मतलब यात्री को कोई सूचना देने के लिए जनरली हम वो माइक में अनाउंस सुनते हैं, तो एक नई तरह की सूचना प्रणाली का अनाउंसमेंट किया है। तो ये किस रेलवे स्टेशन से किया है? अनकापल्ले रेलवे स्टेशन। ये अनकापल्ले रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये विजयवाड़ा में है। और विजयवाड़ा कहाँ है? हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एपी। तो विजयवाड़ा कहाँ है? हमारा आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें क्या है वो नई सूचना प्रणाली? इसमें 8 ग्लैंस डिस्प्ले बोर्ड, ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। और एक और है कोच गाइडेड बाय डिस्प्ले बोर्ड, ट्रेन के कोच की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो एक डिस्प्ले लगाई जाएगी जिसमें आपको ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और एक कोच के बारे में कि कौन सा कोच कहाँ आएगा। तो आप तो बस इतना याद रखिएगा, हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है, बस हमें इतना याद रखिएगा कि नई यात्री सूचना प्रणाली का शुभारंभ किस रेलवे स्टेशन से किया है। तो अनकापल्ले रेलवे स्टेशन और आंध्र प्रदेश से किया गया है, विजयवाड़ा डिवीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव को कितने वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? आपको पता है कि हमारे अभी ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव हैं। उनका कार्यकाल अभी सितंबर 2020 में ख़त्म हो रहा था, परंतु उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये अभी आने वाले 1 साल तक 2021 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन दृष्टिबाधितों के लिए एक डैशबोर्ड बनाने वाला देश का 5वां रेलवे स्टेशन बना है? याद रखिएगा, देश का 5वां रेलवे स्टेशन बना है, मतलब दृष्टिबाधितों के लिए बना है। तो ये कहाँ बना है? चंडीगढ़ में। तो इसके पहले 4 और बन चुके होंगे जब ये 5वां है। तो 4 और कहाँ कहाँ बने हैं? मैसूर, बेंगलुरु, बोरीवली, कोयम्बटूर। ठीक है, अब 5वां बना है। एक तरह से हम यदि देखें तो जो चंडीगढ़ मतलब ठीक है नॉर्थ इंडिया का तो पहला ही है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि ये मैसूर, बेंगलुरु, बोरीवली, कोयम्बटूर ये सब हमारे साउथ इंडिया में पड़ते हैं। तो एक तरह से ये पूछा जा सकता है कि दृष्टिबाधितों के लिए पहला नॉर्थ इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? तो चंडीगढ़ में। और वैसे अगर देश का पूछा जाए तो 5वां है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हाइड्रोजन से चलने वाली इंजन ट्रेन संचालन की योजना है? मतलब कि हाइड्रोजन से चलने, अभी हमारी डीजल से चलती है, कोल बेस पे भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है मतलब थोड़ा, बट अब हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है उसका संचालन 2021 तक करेगा। ठीक है, इसे हमारा और उसमें हमारा सहायता कौन कर रहा है? जर्मनी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड ने जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ किया। तो ये भी आप याद रखिएगा, किसके साथ किया है? जर्मनी के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में कितने रेलवे स्टेशन पर AI आधारित, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रहता है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक को स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये 3 जगह किया गया, 3 रेलवे स्टेशन कौन कौन से? कर्नाटक के बेंगलुरु में, महाराष्ट्र के मनवाड़ में और महाराष्ट्र के भुसावल रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो इसके द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र के 2 हैं, कर्नाटक का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की लंबाई कितने किलोमीटर होगी? अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बना है और भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित किया गया है, इसका मतलब कि भारत में बना होगा। तो ये कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर बना है? 1.3 किलोमीटर, मतलब कि 1300 किलोमीटर की 1300 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बना है? चिनाब रेलवे ब्रिज 1200 करोड़ रुपए की लागत से चिनाब नदी से। किस नदी पर बना है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये पे याद रखिएगा किस नदी पर बना है। तो ये हमारा बना है चिनाब नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बना है? तो ये हमारा चिनाब नदी पर बना है 12। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पे बना है? 1.3 किलोमीटर। चिनाब नदी से 359 मीटर और आईफेल टावर से 30 मीटर ऊंचा है। और ये कटारा बनिहाल रेलवे लाइन निर्मित करती है। कश्मीर 2021 तक कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की योजना है। ठीक है, तो कश्मीर जो हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है, उसको शेष भारत से जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसको जरूर, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कितनी लंबाई पे कितनी लंबाई होगी उसकी? तो 1.3 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी। ठीक है, 1.3 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी। और वो कितनी ऊंचाई पे बना है? तो चिनाब नदी से 359 मीटर पे बना हुआ है, इतनी उसकी वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष से रेल यात्रियों के लिए कॉन्टैक्ट ऑन डिमांड सर्विस
कॉन्टैक्ट ऑन डिमांड सर्विस की सेवा पूर्ण करने की घोषणा की है। मतलब आप हमसे कांटेक्ट करें, आपकी क्या डिमांड होगी, हम उस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। तो किस वर्ष तक? 2022 तक। क्या है? एक रेलटेल कंपनी द्वारा प्री या प्रीमियर दोनों प्रकार की मनोरंजन सेवाएं रेलटेल द्वारा जी इंटरटेनमेंट के मार्गों नेटवर्क के साथ समझौता करेंगे। मतलब आप अगर चाहेंगे कि हमें कुछ देखना है, आप डिमांड कर रहे हैं, आपके डिमांड के अनुसार प्रकार किया जाएगा। तो ये कब तक किया जाएगा? 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने रेलवे जोन के किस रेलवे जोन के साथ पिकअप कियोस्क की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो पिकअप कियोस्क की स्थापना समझौता किया तो पूर्वी रेलवे में, और पूर्वी रेलवे में मतलब कलकत्ता के श्यालदेव रेलवे स्टेशन में पिकअप कियोस्क की स्थापना के लिए अमेजॉन ने समझौता किया है, ठीक है, इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में रेलवे कर्मचारियों के लिए HRMS ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष विनोद कुमार गोयल जी ने इसकी ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है? डेट मीन रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स मतलब कि आपको जो बुलाना है, अभी जनरली ट्रेन में ऐसा होता है कि आपको जो बुलाना है आपके खाने तक आता है, परंतु अगर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स मतलब आप चल के जा सकते हैं, चल के बना सकते हैं, आपके पैरों आपके वो होगा, ठीक है। तो ये कहाँ है? आसनसोल रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हीकल्स को लॉन्च किया है? इसका आंसर है आसनसोल रेलवे स्टेशन। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाहुल सुप्रियो द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो जगन्नाथ सागर शंकर सेठ, जो जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रखा, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। मुंबई सेंट्रल टर्मिनल का नाम बदल दिया। और जो जगन्नाथ शंकर सेठ एक शिक्षाविद थे, जो मुंबई प्रेसिडेंसी के पहले संगठन बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करी थी, ठीक है। जगन्नाथ शंकर सेठ, याद रखिएगा। भारत के किस रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया जाएगा? मतलब विश्व के स्टेशन प्रोग्राम मतलब बहुत अच्छे से करा जाएगा तो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, मतलब न्यू दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है उसका किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किस वर्ष तक बनिहाल कटरा रेलवे लिंक पूरा करने की घोषणा की? अभी हमने पढ़ा भी था कि ये 1.3 किलोमीटर लंबा है और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। तो 2022 तक कंप्लीट करने का रहेगा, ठीक है। और जिस बनिहाल कटरा दर्रा है, और अभी हमने पढ़ के आए कि ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था द्वारा छोटे उद्यमियों को जोड़ने के लिए 5 जून को स्वावलंबन एक्सप्रेस योजना लॉन्च की है? ठीक है, तो किस भारतीय संस्था द्वारा? सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी याद रख लिएगा, ये भी एग्जाम से पूछा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये छोटे छोटे जो संस्था होती हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये स्वावलंबन एक्सप्रेस योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय ने किस वर्ष तक सभी ब्रॉड गेज रेल मार्गों को विद्युतीकरण करने की घोषणा की? मतलब जितने भी हमारे रेलवे बोर्ड के मार्ग हैं उन सभी को क्या क्या विद्युतीकरण तो दिसंबर 2023 तक किए हैं। और इसकी घोषणा किसकी गई है? हमारे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। भारत में पहली बार किस IIT में हाइपर लूप पॉन्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो ये हाइपर पॉन्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? IIT मद्रास में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस वर्ष किस देश के साथ रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते को मंजूरी दी है? तो जर्मनी ने दी है। अभी हमने देखा था कि जर्मनी के साथ हमने समझौता किया है, ठीक है। तो जो हमारे जो कटरा और जो कटरा बनिहाल कटरा दर्रा है, मतलब जो वहाँ पर वो बन रहा है, उसमें भी हमारा सहयोग कर रहा है, ठीक है। फरवरी 2020 में रेल मंत्रालय ने जर्मनी की DB इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग के साथ समझौता किया है। आप ये याद रख लीजिएगा, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, वहाँ की मुद्रा यूरो है, वहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसाई FSSAI ने किस स्टेशन को देश के प्रथम ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया है? तो मुंबई सेंट्रल को। फसाई, जो आपको पता है कि जो फूड से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो इस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। द्वारा ईट राइट इंडिया के तहत रेल यात्री को स्वास्थ्यप्रद और सही भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये चालू की गई है। फसाई द्वारा 4 स्टार रेटिंग दी गई है। तो किस रेलवे स्टेशन शुरू किया गया है? तो मुंबई रेलवे स्टेशन से, मुंबई सेंट्रल रेलवे से। भारत के किस माउंटेन रेलवे ने विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सेवा का आयोजन किया? तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे ने, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ने किया है कि जो विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सेवा का प्रारंभ किया गया है। किस राज्य सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो सिद्धार्थनगर किस पे करा है? जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है।
तो यूपी के तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने का नाम जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन था उसका नाम सिद्धार्थ कर दिया गया। सिद्धार्थ किस पे रखा गया है? तो गौतम बुद्ध पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया है? इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन पार्लर किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है? वो वायु प्रदूषण के लिए, तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे द्वारा एरो गार्ड के साथ मिलकर यात्रियों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए ये ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया। इसमें 10 बाई 10 के क्षेत्र में 1500 पौधे लगाए गए। मतलब सोचो आप 10 बाई 10 का जो एरिया है उसमें लगभग 1500 पौधे लगाए गए हैं। तो इसको ऑक्सीजन पार्लर निर्मित किया गया नासिक रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर मेघदूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन का स्थापित किया जाएगा? तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, ठीक है, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में किया जाएगा। सब 5 रुपये में 1 लीटर पानी व एक दिन में 1000 लीटर पानी उत्पन्न ये मैत्री एक्वाटेक की स्थापना की गई। मतलब कि जो मेघदूत क्या है, आपको जो रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ पानी मिलेगा, फिर एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, मतलब एटमॉस्फेयर से वाटर जनरेट करेगी, इसी मशीन का निर्माण किया गया है। तो कहाँ किया गया? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई विस्टा डोम कोच वाली किस नाम की ट्रेन को भारतीय रेलवे द्वारा अनावरण किया गया है? तो विस्टा कोच नामक एक ट्रेन भारतीय द्वारा अनावरण किया गया। तो ये हिमदर्शन एक्सप्रेस कालका रेलवे स्टेशन जो हमारे कोलकाता में है, इसे शिमला को जोड़ेगी, ठीक है, तो इसके लिए चालू की गई है। विस्टाडम कोच में यात्रियों को लगे हुए पारदर्शी कांच के माध्यम से बाहर देखने की सुविधा मिलेगी। विस्टाडम मतलब कि एक ऐसी रेल कोच बनाई जाएगी जिसको आप अंदर बैठ के बाहर का पूरा दृश्य देखें। हम विंडो से देखते हैं, परंतु आप अंदर बैठ के बाहर का पूरा दृश्य दिख सकते हैं। उसी प्रकार की हिम दर्शन मतलब कि पहाड़ों का आप दर्शन कर सकें, क्योंकि आप पहाड़ों पर जाएंगे तो आप विंडो तो ऊपर नहीं कर पाएंगे ना इतनी ठंड में, तो आप अंदर ही बैठ के गर्मी के एहसास में बाहर ठंडे का मजा आप ले सकें। इस टाइप से योजना है, रेलवे की बहुत शानदार योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसाई द्वारा भारत ने किस रेलवे स्टेशन को 5 रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अभी हमने देखा था सेंट्रल मुंबई से वो ईट 2 योजना भी चालू की गई है, ठीक है। अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल द्वारा 4 रेटिंग के थे। भारतीय रेलवे ने पूछताछ सहायता शिकायतों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया? आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 139, ठीक है, 139 पर आप कर दें। उसमें 12 भाषाओं में उपलब्ध है। ये पूछा जाता है कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई होने की घोषणा की? मतलब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगी तो 2024 तक। तो कितने वर्ष तक? मतलब सारी रेलवे स्टेशन पर 2024 तक, ठीक है, माफ़ कीजिएगा गलत बता दिया, 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष 2021-22 तक कितने mH मतलब कि मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो रेलवे ने अलग रखा है, तो 1000 मेगावाट ऊर्जा को उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 1000 में से ये 500 सोलर रूफटॉप मतलब कि आपकी छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 500 ज़मीन पर लगाए जाएंगे, और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा के उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो 1000 का लक्ष्य रखा गया है, पर वो उसने टारगेट अपना 1200 को लेकर चल रहा है। 500 सोलर पैनल से, 500 ज़मीन पैनल से और 200 मेगावाट जो है वो पवन ऊर्जा से भी उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। तो 2021-22 तक। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली स्काउट मशीन का स्थापना किया गया है? तो आनंद विहार दिल्ली में। फिट इंडिया पहल के अंतर्गत स्थापित 180 सेकंड में 30 स्काउट पर मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दवा दोस्त नामक जेनेटिक दवा स्टोर पर स्थापना की गई। मतलब कि आपको फटाफट मशीन से आपको टिकट मिल जाए। तो ये आनंद विहार दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे ने किस बैंक के साथ डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए एक समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला दिवस के अवसर पर 1 मार्च से भारतीय रेलवे द्वारा किस अभियान की शुरू की गई है? ठीक है, तो ईच फॉर इक्वल मतलब सभी के लिए इक्वल राइट दो। तो इस तरह की अभी योजना चालू की गई है हाल ही में, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित सेवा में उत्कृष्टता के लिए रेलवे ने किस पोर्टल को राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड दिया है? ठीक है, नागरिक केंद्रित सेवा में उत्कृष्टता के लिए रेलवे ने किस पोर्टल को, एक पोर्टल दिया है, तो जो रेल मदद करके एक पोर्टल है उसे राष्ट्रीय ई प्रशासन, रेलवे के बहुत सारे अपने अपने एक पोर्टल हैं, परंतु उसमें क्या है, रेल मदद जो है उसी को राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड दिया गया है। तो प्रशासनिक सेवा लोक शिकायत विभाग द्वारा 23वें ई प्रशासन राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कुछ वन लाइनर फैक्टर हैं, आप उनको भी याद रख लीजिएगा। झारखंड का महू आमिलन रेलवे स्टेशन क्या है, ये 55वां वाईफाई स्टेशन होगा। अभी बहुत सारे स्टेशन पर लगाए गए हैं, तो ये 55वां 100 वाईफाई स्टेशन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत में भाग लेने वाले युवकों को
टिकट में 30% की छूट दी। तो कितने परसेंट की छूट दी? एक भारत श्रेष्ठ भारत में रेलवे टिकट में 30% दी। लाहौर व बाघा बॉर्डर के बीच रेलवे निर्माणों के 22 वर्षों के बाद शुरू की गई। तो 1977 में मतलब कितने वर्षों के बाद शुरू की गई रेल मार्ग लाहौर और बाघा बॉर्डर के बीच? तो 22 वर्षों बाद शुरू की गई। परंतु अभी तो फिलहाल ये भी सब बंद कर दिया गया है। ठीक है। भारत रेलवे हैदराबाद मेट्रो के QR कोड आधारित टिकट के लिए पेटीएम के साथ भागीदारी की। किसके साथ भागीदारी करी है? तो पेटीएम के साथ भागीदारी करी। ये भी याद रखिएगा। कालका दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन देश की पहली ट्रेन जिसमें बायो टॉयलेट की स्थापना की गई। तो किस रेलवे ट्रेन में स्थापना की गई बायो टॉयलेट की? तो कालका दिल्ली एक्सप्रेस में। तो हमारे दोस्त, चलिए दोस्तों, आज हमारा करंट अफेयर्स की न्यूज़ हमने आज 36 करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर किए हैं। आने वाले दिनों में रेलवे से संबंधित सारे करंट अफेयर्स की आपको कवर किए जाएंगे। अगर आप MPPSC या MP से रिलेटेड जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको बेल आइकन पर क्लिक करके आप वहाँ पे भी एक वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे भी कुछ वीडियोस चल रही हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए इस प्रकार की हम यूज़फुल वीडियो लेकर आ सकें। थैंक यू।